हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हो कि मैंने बीच में अब वीडियो अपलोड करना छोड़ दिया था। करीबन एक हफ्ता हो गया छोड़ दिए थे, क्योंकि बीच में थोड़ा हमारे जो थे इंटरनल चल रहे थे, तो उस वजह से मैं थोड़ा वीडियो शूट नहीं कर पाया, क्योंकि हर चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है। तो अपनी जो इंटरनल की प्रैक्टिस थी, थोड़ा पेपर की प्रैक्टिस थी, तो उसमें लग गया था मैं इंटरनल प्रैक्टिस में। ठीक है, तो वो भी एग्ज़ाम की तरह होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा इसलिए यहाँ थोड़ा टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करने का, क्योंकि सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है ना। देखो, कॉलेज जाएंगे, स्टडी करेंगे, फिर वहाँ से फिर घर आएंगे, मैनेज हर चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो इस कारण से टाइम जितना होता है मैं फिर भी शूट कर देता हूँ। आज भी देखिए बहुत लेट हो गया, करीब ये टाइम हो रहा है करीब 12 बजे के आसपास का, तो देखिए तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, वीडियो शूट अभी कर रहा हूँ मैंने कहा क्योंकि कुछ लोग जो है ना वीडियो देखते हैं, उनकी जो कंसेप्ट है यहाँ से मैंने कहा सही हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मेरी भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं भी बताऊँगा आपको, तो हर चीज़ की कंसेप्ट क्लियर होंगे, मेरी भी कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपके भी होंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, जो बताता है उसके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं, तो दूसरे को भी समझ में आएगा और मेरे को भी समझ में आएगा, मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने सोचा मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। बैन नहीं करना चाहिए, वीडियो अपलोड रोज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये मिनिमम इसमें मैंने 13 लेक्चर हो चुके हैं अपलोड ऑलरेडी। 14-15 आई थिंक, 14-15 और 16 या एक दो लेक्चर ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 यूनिट फिनिश हो जाती है आपकी, फिर 2 यूनिट और बचती है। 2 यूनिट ज़्यादा बड़ी नहीं है, उसमें कम से कम 14-15 के आसपास लेक्चर होंगे, तो वो कम से कम 10 दिन से पहले मैं अपलोड कर दूँगा, सब ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, थोड़ा ये लॉन्ग चैप्टर है ना, इसमें डेरिवेशन लॉन्ग होती है, तो इसमें टाइम लगता है, तो इस कारण से वो उसमें डेरिवेशन उतनी लॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो एक चैप्टर तो मैं कम से कम एक हफ्ते से पहले ही ख़त्म कर दूँगा, 5-2-4 दिन में ही ख़त्म कर दूँगा उसे मैं। ठीक है, चलो इसको देखते हैं हम। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, 14 है। ठीक है, अगर अच्छे लगे तो लेक्चर को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, तभी मज़ा आएगा ना पढ़ने में। ठीक है, देखिए थोड़ा इक्वलिटी इक्वलिटी इक्वलिटी, वीडियो क्वालिटी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एट फर्स्ट। ठीक है, लुक्स एट ईयर। ठीक है, तो हम बनाते हैं एक डिस्क। इसकी बात करें ना, क्या काम है इसमें, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है, कह रहा है ना पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट ई पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक डिस्क। ठीक है, डिस्क के अब हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट ए, इसको मैं कैपिटल ए से दिखा देता हूँ। चलो पॉइंट ए, पॉइंट ए, ये कह रहा है ना पोटेंशियल एट ई पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक डिस्क, ये है। तो हमारा उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, देखो काम पे था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्क, जिसको मतलब पॉइंट पी पे निकाला। अब वो पॉइंट क्या है, यहाँ पे आ गया। अब इसका सेंटर जो हो गया, यहाँ पे इसका सेंटर था, वो हो गया मान लो। ठीक है, ये है डिस्क। अब इस डिस्क के लिए हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे निकालना है। उस समय तो पॉइंट पी हम एक आउटसाइड ले लेते हैं, वहाँ पे निकाला। अब इस पॉइंट के लिए तो कैसे निकालेंगे, एक हम यहाँ पे आर का ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा मैं स्पीड में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए कैसा आ रहा है। ठीक है, ये आर का ले लिया मैंने, ये आर का है मेरा। ठीक है, इसको मान लेता हूँ ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। ठीक है, पी क्यू आर एस। ठीक है, ये आर का ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस होगी आर, तो यहाँ से यहाँ तक होगी इसकी रेडियस आर। ठीक है, ये एंगल बन गया थीटा, ये एंगल बन गया थीटा, और जो इसकी थिकनेस आर की है वो डी आर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे लिखिए पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पी ओ टी ई एन टी, पोटेंशियल एट ई। ठीक है, पोटेंशियल एट ई ड्यू टू ठीक है आर्क, ए आर सी, आर्क पी क्यू आर एस, ड्यू टू आर्क पी क्यू आर एस एंड पी क्यू आर एस, ड्यू टू आर्क पी क्यू आर एस ऑफ रेडियस आर ई डी आई यू एस। रेडियस कितनी होगी, आर है। रेडियस कितनी है इसकी, आर है। ठीक है, रेडियस कितनी है, आर है। ठीक है, रेडियस कितनी है, आर है। ठीक है, ये रेडियस आर होगी, एंड क्या बच गया, और रेडियस आर होगी, एंड थिकनेस डी आर होगी। ठीक है, थिकनेस क्या होगी, डी आर होगी। समझ गए, क्लियरिटी होगी। ठीक है, नाउ हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डी वी इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एक्स्ट्रा नॉट। ठीक है, इंटू डी क्यू, डी क्यू होता है डी क्यू अपॉन आर, डी क्यू है, डी क्यू अपॉन आर होता है। अब हमें निकालना है डी क्यू और आर चाहिए हमें, डी क्यू चाहिए और आर चाहिए। ठीक है, अब डी क्यू कैसे निकलेगा, देखो पहले आर का निकाल लेते हैं। ए एंगल, ए एन जी एल, एंगल इक्वल टू कितना होता है, आर को अपॉन ए आर सी, आर को अपॉन रेडियस होता है, आर ए डी आई यू एस रेडियस होता है, आर को अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, तो एंगल आर का कितना है,
अगर हम आर की बात करें तो आर के कितना है, ठीक है, आर के निकालना है तो एंगल कितना है, देखो ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, मतलब 2 थीटा एंगल है। और यहाँ से बन गया आर्क, ये आर सी आर्क, और रेडियस कितना हो गया, रेडियस हमारी है आर, ठीक है। तो यहाँ से ये आर सी आर का इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 थीटा आर, जो हमारे यहाँ से आर्क निकल गया, ठीक है। ये सर, ये लीजिए सर, ये आर्क निकल गया। तो आर्क क्यों निकाला अभी पता चलेगा आपको, क्योंकि इसमें डिस्क है, डिस्क में कौन सी चार्ज डेंसिटी लगती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लगती है। डिस्क में कौन सी चार्ज डेंसिटी लगती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लगती है, ठीक है। डिस्क जो है उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लगती है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लगेगी चार्ज अपॉन एरिया। एरिया किसकी होगी, आर्क की, ठीक है। तो ये आर सी आर के लिखो इनटू थिकनेस भी लगेगा, यहाँ पे थिकनेस भी लगेगा, ठीक है। अब देखो सिग्मा इक्वल टू कितना है, डी क्यू है, ठीक है। और हमने आर के कितना निकाला है, ठीक है, 2 AR निकाला है, आर के है ना, आर के निकाला, थिकनेस कितनी है, डी आर है, बता रखा है थिकनेस डी आर है, ये लिखा है थिकनेस डी आर है, थिकनेस मतलब मोटाई, ठीक है, कितना हुआ है, ठीक है। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर तो ये निकल जाएगा, ठीक है। डी क्यू इक्वल टू हमारा आ गया सिग्मा, ठीक है, 2 AR, ठीक है, और डी आर, ये लीजिए सर, ठीक है। अब इसको डी क्यू की जगह में लिख दीजिए, डी वी इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एक्सा नॉट, ठीक है, ये आ गया। और इधर से कितना है, डी क्यू की जगह में लिखना है सिग्मा, ठीक है, 2 AR, ठीक है, और डी आर, और नीचे क्या बच गया, आर बच गया। तो हाँ क्या हो गया, तो आर इक्वल टू आर कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा डी बी इक्वल टू कितना बच गया, 1/4 पाई एक्सा नॉट बच गया। और क्या बच गया, सिग्मा, सिग्मा बच गया, और क्या बच गया, 2 A बच गया, और डी आर बच गया। अब चाहिए हमें डी आर, अब चाहिए हमें डी आर, अब हमें चाहिए डी आर। अब डी आर कैसे निकलेगा, अब हमें निकालना है डी आर। चलो जो चीज़ हमें मिल रखी है उसे हम क्या करते थे, थीटा, अरे थीटा थोड़ी 2A थोड़ी है भाई साहब, ये जो ये यहाँ पे थीटा लिखा था ना मैंने, थीटा है, ये थीटा है, ये थोड़ी है थीटा है सर, कोई ये नहीं है थीटा है, वो थीटा लिखो उसे, ये कहाँ लिख रहे हो, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, थीटा जो था ना, एंगल एंगल कितना होता है, 2 थीटा जो लिखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी वो, सॉरी उसके लिए। नो टेंशन नो दिक्कत, ठीक है, टू एवरेज इज पेंशन, ठीक है, नो इज टेंशन, लीजिए पेंशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब हमें चाहिए डी आर। अब डी आर सर कैसे निकलेंगे, डी आर, डी आर को निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, डी आर को निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। देखो डी आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आर इक्वल टू हम लिख देते हैं, क्या लिख लेते हैं, 2R कॉस थीटा कर दें, कर दें, कर दें। तो डी आर कितना होगा, मतलब डिफरेंस कितना होगा, कॉस का क्या होता है, माइनस होता है, 2R साइन थीटा हो जाएगा, हो गया, और डी थीटा होगा। डी आर की जगह में लिख दो, वैसे निकलेगा, हाँ कैसे निकला, ये देखो ये 2R हो गया ना, ये 2R कॉस थीटा कैसे निकला, ठीक है, ये हो गया। तो ये इधर तक आर डिस्टेंस, इधर से इधर पूरी 2R हो जाएगी, और यहाँ से हम वो लगाएंगे, तो वो जो हमारा वो होता है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन साइन थीटा, क्या होता है, जो कोस क्या होता है, कोस होता है हमारा, ठीक है, कोस जो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके उसमें सीधे लगा देंगे, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है। तो उससे हमने भी डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ये आ जाएगा। तो यहाँ से मैं सिग्मा को बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, सिग्मा को थोड़ा बाहर ही कर लूँ, और आर, ठीक है, डी थीटा ले लेते हैं, आर डी थीटा, ठीक है, आर डी थीटा, सिग्मा आर डी थीटा को मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, 2R साइन थीटा, 2R साइन थीटा। तो आर को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा बाहर खिसका लिया। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको पहले यहाँ से ऐसे, अभी इसको साइड में रखो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, डी वी आ गया इक्वल टू 1/4 पाई एक्सा नॉट को 4/4 पाई एक्सा नॉट ही रखो अभी। तो यहाँ से हो गया सिग्मा, और 2 थीटा तो 2 थीटा ही रहेगा, और डी आर की जगह में हमारा कितना आ गया बताओ, डी आर की जगह में आ गया माइनस करके लिखो, -2R, ठीक है, साइन थीटा है, साइन थीटा और साइन थीटा और डी थीटा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो माइनस तो रहने दो, ठीक है, ये -2 है, ये
दो दूना चार, 4 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 हो गया, तो कितना हो गया 4 हो गया। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल कर दो। तो डी बी इक्वल टू हमारा ये माइनस को बाहर लिखो, माइनस हो गया सिग्मा हो गया, और यहाँ से आर को भी क्या करेंगे बाहर करेंगे, आर को भी क्या करेंगे बाहर करेंगे, ठीक है। तो आर को हम क्या कर देते हैं बाहर कर देते हैं, और क्या बच गया थीटा को भी बाहर कर देंगे। ये थीटा यहाँ 0 नहीं है, ठीक है, थीटा को भी बाहर कर लिया मैंने। अब क्या बचा अंदर, यहाँ पे बचा 4 पाई एक्स्ट्रा नॉट बच गया, एक्स्ट्रा नॉट बच गया, ठीक है, ये बच गया, थीटा बाहर कर दिया। और क्या बचा अंदर, और अंदर नहीं, अभी तो हमने ऐसे ही लिखा है, तो आर को भी मैंने आगे लिख लिया थोड़ा, और साइन थीटा और डी थीटा बच गया। अब इंडिकेशन कर दो, इंडिकेशन लगा दो, ठीक है। देखो ये हमने निकाला है, ये जो छोटा सा पॉइंट है इस पॉइंट के लिए निकाला है। अब पूरे के लिए निकालना है तो इंडिकेट कर देंगे, वो तो पता है, आप सीधे लिख देता हूँ v इक्वल टू क्या कर देता हूँ, ठीक है, v इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, माइनस साइन को आगे ले लिया, और आर को भी बाहर ले लिया, और पाई, ठीक है, और एक्स्ट्रा नोट को मैंने ऐसे कर दिया। और यहाँ से मैंने क्या लिया, 0 से π/2 मैंने लिमिट लगा दी, और अंदर क्या बच गया थीटा और साइन थीटा अंदर बच गया, ये लीजिए साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है, ये अंदर बच गया, ठीक है। लिमिट क्या होगी 0 से π/2 होगी, ठीक है, बिल्कुल होगी, ठीक है, 0 से π/2 होगी लिमिट। अब आ गया हमारा इतना सा, ठीक है। अब इसमें लगाओ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला वाला लगा दो, ठीक है। तो सेकंड फंक्शन ये तो क्या होगा ना, हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो बी इक्वल टू क्या इतना हो गया माइनस सिग्मा आर, ठीक है, पाई एक्स्ट्रा नोट, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या करूँ, इसको ऐसा कर दूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और माइनस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी थीटा अपॉन थीटा, ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में करें हाँ डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो गया। तो यहाँ से v इक्वल टू कितना कर दो माइनस, ठीक है, सिग्मा आर अपॉन पाई एक्स्ट्रा नोट कर दो, ठीक है। ये तो अंदर क्या बच गया थीटा बच गया, ठीक है, और माइनस कॉस थीटा ये बच गया, ठीक है। और इधर से क्या हुआ 0 to π/2 लिमिट यहाँ पे है, ठीक है, और माइनस क्या बच गया साइन थीटा बच गया, ये बच गया 0 to π/2 लिमिट। माइनस साइन को अंदर ले जाए, चलो चलो ये माइनस साइन है इसको अंदर ले जाते हैं, तो माइनस साइन वाले क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, अंदर गया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, चलो करते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, हम इसको अलग लिख लेते हैं, सिग्मा आर अपॉन 4 एक्स्ट्रा नॉट, ये है, ठीक है। और इधर से क्या बचा थीटा बच गया, और माइनस बच गया कोश थीटा बच गया, और माइनस साइन थीटा बच गया, और यहाँ से बच गया 0 to π/2, ये बच गया 0 to π/2 हो गया, ठीक है, 0 to π/2 हो गया। तो माइनस साइन को अंदर भेजो, ठीक है, माइनस साइन को कॉमन लो तो बीच में एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। तो सिग्मा आर अपॉन पाई एक्स्ट्रा नॉट ये बचेगा, और क्या बच गया अंदर थीटा बच गया, और कोश थीटा बच गया, और प्लस क्या हो गया साइन थीटा हो गया, ठीक है। लिमिट क्या होगी 0 to π। अब लिखो सिग्मा आर, ठीक है 4, ठीक है, पाई एक्स्ट्रा नॉट है, ठीक है, अंदर क्या बच गया। अब ये लिखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, अपर लिमिट पुट करेंगे तो π/2 पुट होगा, ठीक है, कोश π/2 प्लस, ठीक है, साइन π/2, और क्या करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो कॉस 0, तो प्लस साइन 0। अब देखिए सर ये कितना आएगा, अब देखो कॉस 90 कितना होता है जितना 0 होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो जाएगा अपॉन पाई एक्स्ट्रा नॉट, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारा 0, ये हो गया 0, कॉस 90 0, कॉस 0 1 होता है, ठीक है, कॉस 90 0 होता है, ठीक है, साइन 90 1, ये लीजिए। अभी ये तो भाई कॉस 0 1 होता है, लेकिन यहाँ से 0 मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई करके पूरा ही 0 ख़त्म कर देगा, और साइन 0 क्या होता है 0 ही होता है, लीजिए सर ये भी ख़त्म हो गया। अब बच गया क्या 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा सीधा हमारा, ये हमारा आंसर आ जाएगा पाई एक्स्ट्रा नॉट। ये कौन सा है, ये बी चल रहा था ना हमारा आगे, तो वी चल रहा था, ठीक है, तो यहाँ से बी चल रहा था, ठीक है, सब में आगे वी लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक का आप इसे रिवीजन करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें,
होप आपको समझ में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। ठीक है, ये जो यहाँ पे था ना वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट पी पे था, ये ए पर है, ये उसका ही दूसरा पार्ट है। ठीक है, अब उसके बाद अब हम चलेंगे इस बार स्पेरिकल सेल में 1 या 2 लेक्चर मिनिमम छूट रहे हैं, उनको भी कवर कर देंगे। चलो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक लाइक करें, शेयर करें और अपनी स्टडी क्लियर करें। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।